हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और टीचर की वैकेंसी जितनी आती हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट 14 का पार्ट नंबर हमारा चलेगा ये थर्ड, जिसमें हम 61 से लेकर के पढ़ेंगे जाके 90 क्वेश्चन तक। ठीक ना। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये हम डेली अपलोड करते हैं, कभी कभार किसी समस्या के कारण अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना। तो आज फिर अपलोड करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ना कोई देरी करते हुए चलो करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी बस ये पता करना है। ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो तो ये लॉग जो फार्मूला हम करेंगे जाके एम की एन की पावर एम हो और ए की पावर आर मान लीजिए, यहाँ पे आर मान लीजिए, ये हो जाता है आर अपॉन एम और लॉग एन और ए, ये आ जाएगा। ठीक ना। तो बस इसको क्या करेंगे जाके सॉल्यूशन मिलेंगे, इसी फार्मूले के तहत इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक ना। तो हल करने की विधि क्या है, तो देखिए तो क्या करते हैं, ये हमारे पास है कितना, तो इसको हम थोड़ा तो कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिए इसको। ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/2 हमारा लॉग बेस 2 माइनस के 1/3 लॉग बेस 2 और 3, ठीक वो सॉरी 2। ठीक है। और प्लस के साथ 1 कितना आ जाएगा, ये 4 और लॉग कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा लॉग ठीक कितना हो जाएगा बेस 2 से 2, फिर इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। ठीक ना। तो अब लॉग A2A कितना होता है, लॉग बेस A2A होता है ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1/, आ जाएगा कितना 2 माइनस के 1/3 प्लस के 1/4 प्लस के ऐसे वो माइनस का फिर आएगा जाके माइनस का, फिर ये ऐसी तरह चलता रहेगा। ठीक ना। तो जब ये इस तरह से चलता रहेगा जाके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम एक जोड़ दे रहे हैं और एक इसमें क्या करते हैं माइनस कर दे। ठीक है। और जैसे -1 करेंगे जाके, तो ये क्या हो जाएगी जाके हमारे पास पूरी सीरीज 1/2 तो ये है ही। ठीक है। माइनस के 1/3 प्लस के 1/4 माइनस की ये चलती रहेगी जाके। ठीक। तो ये हो जाएगा जाके माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें या 1 कर लें, तो ये 1 माइनस के 1/2 प्लस के 1/3 माइनस के 1/4। तो दिस इज़ ये एक वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू होती है आप बता सकते हो तो ज़रूर बताएं। तो ये होती है लॉग, अगर 1 प्लस के x होता तो। ठीक है। तो ये लॉग 1 प्लस के x है, यहाँ पे पावर x कितना है 1 है, तो ये 1 माइनस के साथ लॉग 1 + 1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जाके 1 माइनस के लॉग 2। तो ये आंसर कहीं है, देखते हैं 1 माइनस के लॉग 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है सवाल कि 10 सर्किल ये देख, एक दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तो इंटरसेक्शन एट द एंगल। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सवाल हो गया जाएगा। ठीक। तो अब जब इसमें ये दिया है, तो इसमें देखो, इसमें भी क्या है C = 0 है और इसमें भी क्या है C = 0 है। जब यहाँ पे C = 0 है दोनों जगह पे, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि अब ये एंगल होंगे जाके कैसे काटेंगे जाके ऑर्थोगोनली। ठीक है। कैसे वो एक दूसरे के कैसे होंगे जाके परपेंडिकुलर होंगे जाके। ठीक है ना। तो अगर इसको चेक करने के लिए निकाला जाए तो 2 टाइम्स ऑफ G2 सॉरी प्लस के साथ F1, ठीक है, = होता है हमारा C1 प्लस के साथ C2। अब यहाँ पे इसमें G1 G2 की वैल्यू निकाल दी, तो G1 की वैल्यू आ जाए 1/2, यहाँ पे भी 1/2। ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा जाके 1/4। ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है। और प्लस माइनस साथ 1/4। ठीक = आ जाएगा कितना, ये भी 0। तो ये दोनों साइड कैसे हो जाएंगे जाके 0 = 0, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को कैसे काटेंगे जाके
परपेंडिकुलर। कैसे काटेंगे जाके परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में कितने का कोण होगा जाके π/2 का, कितना हो जाएगा π/2 का, ठीक। और जब ऐसे सर्किल हो जाएं जाके यहाँ पे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं तो इनको कहते हैं ऑर्थोगोनली, कैसे काटें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर काटते हैं, ठीक। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द फोकस ऑफ द पैराबोला दिस एंड द डायरेक्शन इज, तो इक्वेशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, इनसे हम दूरी निकाल लें, x - 0 प्लस y - के प्लस के हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y - 3 बट्टे 1 का होल स्क्वायर, ठीक। इतना हो जाएगा कि अब 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के साथ कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा हमारा, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। होल स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा 9 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना 6y और इक्वल टू ये भी हमारा यही हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के साथ 9, ये इतना हमारा कट जाएगा y और 9, ठीक। तो ये बचेगा जाके कितना x स्क्वायर बराबर, ये इधर चला जाएगा जाकर, तो ये माइनस के 12y, ठीक। ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12y, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है भाई, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो ये कितना हो जाएगा sin x प्लस आयोटा वाई, तो ये कितना हो जाएगा जाके, इसको हम लिख सकते हैं सीधी सी बात कीजिए cos, क्या लिख सकते हैं वो सॉरी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन और cos हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा cos x और साइन हाइपरबोलिक वाई। अब q का मतलब है इमेजिनरी पार्ट पूछा गया, तो ये वाला हमारा है cos x साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और p का मान ये रहा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है कि अगर ये हो तो a की पावर n कितना होगा जाके। सीधी सी बात है कि जो इसका ऑप्शन नंबर है सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक। हमेशा इस वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे ये देख लेना, ठीक है ना। कहाँ पर, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि मान ले n कोई a समूह है और इसमें 12 कोट का कोई अवयव है, तो a की पावर 8 की कोट कितनी होगी, ठीक है ना। की पावर हमें पूछी गई है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो अब उसकी जब कोट पूछी गई है तो कोट अब कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना है, ठीक। तो कोट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो a की पावर 12 बराबर हमें क्या दे रखा e, ये हो जाएगी कोट निकालते, ठीक है। तो अब a की पावर, तो इसको हम 24 लिख दें और इधर ई स्क्वायर लिख दे रहे, ठीक। ये 24 और ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर का चाहे कुछ भी कीजिए वो रहेगा हमारा क्या, ई ही रहेगा, ठीक है। अब जब ई रह गया है जाके, तो ए की पावर 8 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा ई और 8 ए की पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा जाके, इसकी कोट कितनी हो जाएगी जाके 3, कितनी हो जाएगी जाके 3, कोट कितनी हो जाएगी जाके इसकी 3, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगी, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि IRQ में सदिश इतने और इतने इतने, तो ये किस तरह के होंगे जाके, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर है 67। अगर हम इसका भाई कोई भी दे रखा सदिश पूछना है तो क्या करना है, इसको ऐसे डिनोमिनेटर लिख लेना। अगर डिनोमिनेटर इसका मान, अगर इसका मान डिनोमिनेटर का वो डिनोमिनेटर नहीं डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाती है, तो ये कैसे हो जाएंगे जाके, अधीन हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर 0 के बराबर नहीं आती है, 0 के बराबर ये नहीं आती है, तो ये स्वाधीन हो जाएंगे, ठीक। क्लियर है, तो क्या करते हैं 1 - 2 1, फिर 2 1
-1 और ये 7 4 और -1। तो अब यहाँ पे इसको 1 के सापेक्ष खोल दे रहे हैं, तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये वैल्यू हमें कितनी दे देगा, देखिए -1 और ये इसका हुआ -1 और ये हो जाएगा प्लस के, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है, ये बंद -2 और माइनस प्लस के 7, तो ये बचेगा 5, ठीक है, और माइनस के प्लस के 1, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक। तो 8 4 दूनी 8 और 1, तो बचेगा ये कितना, केवल 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये होगा 5 दूनी 10 और 3 3 4 यानी 14 आ जाएगा। ये कैसा आगे जाके ये आ गया 14, तो ये डज नॉट इक्वल टू 14 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके बी इसका राइट आंसर, ठीक। अगर 0 आ जाता तो अधीन हो जाता, डिपेंडेंट हो जाता, ठीक है ना, और अधीन नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखिए अगला सवाल हमारा कहता है कि सदिश कोई है बी, जो सदिश ए को इस रूप में समरेख है, तो ए डॉट बी बराबर 3 को संतुष्ट करता है, तो बताइए कि वो क्या होगा जाके। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके सापेक्ष इसको एक एक करके इनमें ऑप्शन से हम कर लेते हैं और जो 3 दे देगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पहले के 1 के साथ और पहले के साथ करके देख लेते हैं। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, है ना, 6/3 प्लस इसके साथ इसका करेंगे तो ये 1/3 और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3। तो ये तो रहा 3 आने को नहीं रहा, क्योंकि 3 के ऊपर हो जाएगा 8/3, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, नहीं 8/3 कहाँ, 8/3 ही होगा जाके, ये तो गलत हो गया, ठीक। अब करते दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ कितना 1/4 माइनस के साथ 1/4, ये प्लस के, तो ये हो जाएगा कितना 4, एलसीएम आ जाएगा 4 और 4 और 1 मिनट 4 और 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9, नहीं 4 5 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं रहा। अब ऑप्शन नंबर देखते हैं सी से, तो सी से गुणा करते हैं किस में, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, -1/2, फिर माइनस के कितना हो जाएगा माइनस 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, कितना एलसीएम आ जाएगा 4, नहीं एलसीएम आ जाएगा 2 आ गया, तो ये हो जाएगा कितना 4 4 और माइनस के 1 और माइनस के 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 2, यानी ये आया 1। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बचा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, कोई बचा ही नहीं है तो बाकी का एक ही रह गया। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आर्गूमेंट पूछा है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है y/x, क्या होता है हमारा y/x, तो tan इनवर्स ये हो गया जाके tan इनवर्स -1/-3, तो tan इनवर्स, तो ये 10 से 1 से 1 ख़त्म हो गया जाके, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और tan π/6, कितना हो जाएगा हमारा π/, ये हो जाएगा 6, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इस समीकरण का व्यापक हल क्या किया है। तो देखो जब इस तरह का सवाल आ जाए, अवकल समीकरण दे रखा है और ये फॉर्म को इसमें बदलना होता है, केवल इसको किसमें कैलकुलेट इक्वेशन में इसको हम बदल देंगे जाके, तो इसमें बदलने का तरीका क्या है, जो पी होगी जाके, क्या होगी जाके पी होगी इसकी, उसको हम बदलेंगे जाके किससे, पी को बदलेंगे सी से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जाके हमारा, देखिए तो ये हो जाएगा x(c²), ठीक है ना, x(c²), ठीक, एक मिनट ठीक, x हो जाएगा हमारा, 1 मिनट आ जाएगा c², ठीक है,
और माइनस के ये हो जाएगा जब बाई सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई सी पेन गढ़ो सी और प्लस के साथ ए बराबर 0। ठीक, कितना होगा ए बराबर हमारा हो गया जाके यहाँ से 0। ठीक, जब यहाँ पे 0 हुआ तो हमें चाहिए बाई के रूप में चाहिए सारी वैल्यू, ठीक है ना, या यही चाहिए। तो यही हमारा कहीं इसमें दिया है, ये तो दिया नहीं है, ये दिया है जी, ऑप्शन नंबर सी दिया। कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो है। ये केवल पी की बराबर क्या रख देंगे, सी रख देंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, विच ऑफ द दिस करेक्ट नन ऑफ दीज। कभी भी ये कभी भी बराबर ही नहीं होते, इनक्वलिटी को ये फॉलो ही नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्थमेटिक। ये केस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, सवाल है जो बड़ा सा, और इसमें क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें ये मिल जाएंगे जाके, देखो 2 अपॉन क्या यहाँ पे मिलेगा जाके 2 अपॉन सी प्लस के साथ ए इक्वल टू 1/बी प्लस के साथ सी माइनस के साथ प्लस के साथ आएगा जा कितना, और ए प्लस बी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये जो कंडीशन है वो हमें मिलेगी जाके 2b² इक्वल टू a² प्लस के साथ c²। ठीक है, एलसीएम लेकर लगा के सॉल्व करें। तो अब ये पता है कि ये किस में होते हैं, ये कंडीशन होती है हमारी समांतर श्रेणी की एपी में। ठीक है, स्क्वायर वाले किस में होंगे जाके एपी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दिस इक्वेशन हैज़ इन रूट कितने। इस इक्वेशन के रूट कितने होंगे जाके ये बताना है। ठीक, तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जाके, कितने होंगे जाके, इनफाइनाइट, अनंत होंगे, सॉरी कितने होंगे जाके, हाँ अनंत ही होंगे जाके। कितने होंगे, क्यों एक्स नहीं, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा जाके, नो सॉल्यूशन होगा। देखिए कैसे, अगर काट दें तो ये से कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे जैसे ही एक्स बराबर 1 रखेंगे जाके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर रखने पर कैसा होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा जाके, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे जाके, शून्य होंगे जाके, शून्य हो जाए, शून्य कितने हो जाएंगे, या मूल जो रूट होंगे जाके वो कितने होंगे, शून्य होंगे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल करते हैं। ये सही, हम कई बार सवाल करा चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। ये सम ऑफ द सीरीज दिस 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 दिस, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज होती है, तो अब क्या करते हैं, इसमें हम 1 जोड़ दें, 1 घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये log x की सीरीज बन जाएगी, किसकी बन जाएगी जाके, log x की। और इसको और करने का तरीका ये है, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि इसमें क्या करें, पहले वाले में इसको पूरा बनाना चाहें तो, ठीक है ना, तो 1 माइनस के 1/2x स्क्वायर को इधर ले लीजिए, ठीक है। फिर प्लस के साथ 1 माइनस के 1/3x क्यूब कोष्टक से बाहर, ठीक है। और ऐसी चलती रहेगी जाएगी, एक सीरीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स क्यूब प्लस के साथ ऐसी चलती रहेगी, ठीक है ना। ये और एक माइनस के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर वाली आ जाएगी, तो ये बन जाएगी जाकर हमारा गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। जब गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी जाके, तो हम इसको जोड़ा घटाई करेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा 20 का राइट आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। ठीक, कई बार करा चुके, इसलिए हम रिपीट ज़्यादा नहीं कराना चाहते। ठीक, अब ये सवाल है 10 ये, तो इसको एक तरीका है कि हम 10 को या टोटली बदल दें 10 को, ठीक है ना। टोटल में बदल दे रहे हैं, तो जब जैसे ही टोटल में बदलेंगे जाके, तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, तो 10 का मान कितना हो गया जाके 4/5, तो 10 इनवर्स हो जाएगा 3/4 प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना, 10 इनवर्स 2/3, ठीक है। अब 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, ये होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस के साथ वाई अपॉन 1 माइनस 7x वाई, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये तो 10 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, इसके अंदर वाली वैल्यू हम लगा के ले देते हैं, तो ये आ जाएगी जाके कितनी हमारे साथ 10 इनवर्स, और 10 तुम्हारा चलेगा, ठीक है। 10 इनवर्स ये हो जाएगा कितना, 3/2 धन 2/3,
और ये हो जाएगा जाके कितना 1 माइनस के 3/4, यहाँ पे 3/4 इंटू 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो ऊपर आ जाएगा जाके 17/1 माइनस के 1/2। तो ये हो जाएगा 17/12/1/2। जहाँ से कितनी बार कटेगा जाके 6 बार, तो आ जाएगा 17/6। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 17/6 10 इनवर्स के साथ, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स के साथ 17/6 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका, क्योंकि 10 से 10 तो ये खत्म हो जाएगा, केवल इसको सॉल्यूशन करना, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते ये कहता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी जाए, किसका समाकल गुणांक निकालना, ठीक है, अवकल समीकरण का। ठीक, तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन नंबर हमारा है 76। इंटीग्रल फैक्टर निकालना, क्या निकालना? इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालने का जो तरीका होता है वो ई टू दी पावर ये होता है ई टू दी पावर QF इंटू DX, ये IF ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रल फैक्टर। तो अब यहाँ पे इसको पहले तो हम इसको Q निकालें, क्या निकालें? इसको Q निकालते हैं। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ठीक, dy/dx, और ये हो जाएगा जाके इसमें हम इसका भाग दे दे रहे, तो ये हो जाएगा जाके बाई प्लस के साथ ये हो जाएगा बाई अपॉन x माइनस के बाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बाई। अब यहाँ पे ये हो गया जाके Q, बस इसी का इंटीग्रेशन निकाल देना, क्या निकाल देना? इसी का हमें निकाल देना इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा जाके इंटीग्रल फैक्टर ई टू द पावर बाई अपॉन और 1 माइनस के बाई स्क्वायर इंटू डी बाई। ठीक, अब इसको वही फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 लॉग, ये बाई ले लेंगे, ये log 2 आ जाएगा, ठीक, log 1 माइनस के बाई स्क्वायर। ठीक, अब जब 1/x² होगा, ई टू दी पावर है, ये वाली पावर को हम ऊपर ले जाएं तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब 1/2 आएगा, ठीक, कितना आ जाएगा? 1/2। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हम घटाएंगे जाके तो ये ई खत्म हो जाएगा। जब बचेगा कितना? अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ बाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसको लेके आएंगे जाके तो ये आ जाएगा 1/1 करके, ठीक, 1 माइनस के साथ बाई स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल है हमारा अगला ये, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस। तो देखो इसको निकालने का तरीका हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि XY तल पर गिरा है, तो ये X ये Y, मतलब कि ये X और इधर से इधर ये 4 ट्राइंगल बनाएगा। तो ट्राइंगल को निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये 2 बेस का काम करता है, ये हाइट का, तो ये हो जाए 1/2 इंटू 2 गुणा 3। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, बचा कितना? 3। तो 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये, यानी कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर है अगला इंटीग्रल का। ठीक, जब इंटीग्रल का सवाल है तो कैसे करेंगे जाके देखिए। तो इसमें हमें जो दिया है उसमें हम कुछ समझदारी दिखाते हैं, तो ये पोर्शन को हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, कैसे आएगा हम बता देते हैं, ठीक है, dx इंटू 1 प्लस के साथ ई टू द पावर एक्स और 1 प्लस के साथ 1 अपॉन, और ये इसको हम लिख सकते हैं कितना? ई टू द पावर एक्स, इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इसको 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स में बदल दिया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस के साथ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाए। अब इस चीज़ का होल स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे जाके।
तो 1 प्लस के e⁻x को हमने मान ला t, तो e⁻x इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा कितना dt। अब इसकी जगह हम dt रख देंगे जाके, बाकी के नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t², कितना आ जाएगा 1/t² इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/t, और t की वैल्यू क्या थी बराबर 1/1 प्लस के साथ e⁻x है ना, e⁻x ही थी। हाँ, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर है कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन रहा, 1 मिनट, e⁻1 प्लस e⁻, दोनों सेम आंसर है e⁻x, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेम है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है माइनस हो एक में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर है 79, द कैटरनरी ऑफ दिस। तो इसकी कैटरनरी के लिए इसमें कौन सा फंडामेंटल लगना चाहिए, तो जो एक तो हमें याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जाके हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये होता है इसका सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका होता है। अब कैसे होता है तो देख लीजिए, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो dy ओवर ये हो जाएगा dx, कितना हो जाएगा ये हमारा dy ओवर, एक मिनट आज पेन गड़बड़, dy ओवर ये हो जाएगा dx, ठीक। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, ये हो जाएगा c sin x और x/2 x/c इंटू x/c, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/c, h/c आ जाएगा हमारा, ठीक है, नहीं सॉरी x/c आ जाएगा, ये आ जाएगा dy ओवर dx के, और ये होता है हमारा टेन साई, किसके बराबर होता है टेन साई, और टेन साई जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, s होता है इक्वल टू होता है c टेन साई, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टेन साई की वैल्यू निकालते, c इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लगा देते s/c, क्या लगाते s/c लगा दिया, तो c का मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो s इक्वल टू आ जाएगा जाके c साइन हाइपरबोलिक x/c, ये हमारा राइट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, सी इसका राइट आंसर हो जाए, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन दिस हैव नो यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहता है, नो हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो किसकी है, या मैट्रिक्स की वैल्यू है जो वो किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। ये 2 3 माइनस के ये 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा 5 4 और ये 2 माइनस के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1, ये माइनस के 13 और ये k, ठीक। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करेंगे जाके, तो 2 ये हो जाएगा कितना 4k माइनस के 26, फिर माइनस माइनस प्लस के 3k, तो ये हो जाएगा 3k माइनस के, है ना, एक मिनट 3k, हाँ ये 3k, ठीक, ये हो जाएगा 3k और ये प्लस के साथ 26, फिर हमने इसको खोल लिया है इसके सापेक्ष, कॉलम के सापेक्ष यहाँ पे 5, फिर ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना हमारे साथ 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 8 6 माइनस के साथ 8, ठीक। अब इसको हल कर लेना है, तो ये आ जाएगा 23k, क्योंकि हम हल कर चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा 18 4, और इसको काटेंगे जाके, तो जो कुछ वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू आ जाएगी जाके 84, तो 23 अट्ठे ये कट जाएगा 8 बार, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा जगह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखो ये पूछता है कि x बराबर 1 पर
हम इसकी चेक कर लेते ये हमारा क्या वैल्यू देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो अगर ये दे देगा तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा कैसा है, फंक्शन गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 1 पर ये वैल्यू देते हैं x³ - 7 1 और x - 7 1। x 1 पर देख लीजिए ये 0, इधर भी 0, यानी कि ये कैसा कंटिन्यूस है। अब इसके बाद देख ले सतत तो ये आ जाएगा 2x और इधर 1, तो यहाँ पे ये अगर 1 रखते हैं तो ये 2 देगा और इधर कितना देगा 1, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। और ये हमारा कैसा, देखिए पहले इसका हमें कंटिन्यूस निकालना है, तो सीधी वैल्यू जो हमें लिमिट इसमें दोनों में जो कॉमन होगी वो रख देना दोनों में, अगर बराबर आ जाए कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसकी लिमिट रख देना, अगर तब वो भी लिमिट बराबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, वो डिफरेंशिएबल हो जाए। तो इसमें एक डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस तो हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये तो सीधा फार्मूला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर π²/2ab होता है। कितना होता है, π²/2ab, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल 93, दिस मैट्रिक्स दिस, तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को इसमें जो सेटिस्फाई करेगा जाके, तो तरीका ये है कि आप इसको क्या करें, इसमें माइनस के लैम्डा करके सॉल्व कर ले जाके। तो सीधी सी बात एक ही और है, अगर इसका जो सम है वो इसके बराबर है कि नहीं है, ये देख लीजिए डायगोनल का, सही है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक, माइनस से 5। अब इसका जो रिजल्ट है वो 7 आ रहा है, ये कितना हो गया जाके 5, और ये कितना प्लस के साथ 1, तो ये कितना हो जाएगा जाके 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 6 और 1 7 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 7 दे रखा, तो ये डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0/0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ गए। और नहीं तो आप लगा करके रख सकते हैं, मगर शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर इसके जो कोई हमें ए दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, यहाँ से हमें ए जो दे रखा है, तो देखिए दोबारा दिखा समझा देते कि वो अच्छा है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है इससे, तो वो जो चीज़ आई है वो समझ ली। अगर इसका डायगोनल का सम कर लिया जाए तो जो बीच की वैल्यू है एक्स के टर्म वाली है वो हमेशा उससे मिल जानी चाहिए। 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कब मॉड ऑफ ए निकाल दीजिए, तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 5, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, तो ये करता है, तो ये 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा जाके, ये 0 के बराबर आता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ द जी और जी डैश होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ऑन ए ग्रुप ऑफ जी डैश विद कर्नल के, देन द कर्नल ऑफ दिस, सही करता है, तो के क्या होगा जाके, सीधी सी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 84। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो कर्नल इज द क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा जाके, क्या होगा जाके, और ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती हैं और इनको याद रखना पड़ेगा जाके, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला कहता है कि ये और ये किसके बराबर होंगे जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात की जाए तो जो इसकी वैल्यू होती है, अब भाई इसका a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जाके कितना, i का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस के साथ की पावर 4 आ जाएगा और i की पावर भी ये हमारा 4 हो जाएगा। i की पावर 4 कितना होता है 1, प्लस के साथ ये भी 1, बराबर हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख इसको क्या है कि इसको हमने क्या किया, 1 प्लस के i की पावर का होल स्क्वायर कर दिया और बट्टे 2 का भी √2 का भी होल स्क्वायर कर दिया, और टोटल की पावर रखी हमने 4, कितनी रखी है, टोटल की पावर रखी है 4, तो इसको हमने हल कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द सेंटर ऑफ द पासिस थ्रू दिस पॉइंट दिस, और ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक। अब कहता है कि कोई एक सर्किल है, इतने 2 बिंदुओं से होकर के जाता है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले तथा और वृत्त को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण निकालना है। तो यानी कि इस वृत्त को भी स्पर्श करे और इन बिंदुओं से के होकर भी जाए, ऐसे वृत्त का समीकरण के केंद्र निकालने हैं। तो हमें पता है कि सर्किल x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c = क्या होता है हमारा 0 होता है। हम जैसे पहले कोऑर्डिनेट से निकालेंगे जाके, तो c = क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा,
सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं 1,0 से निकालते हैं, यानी कि बाई का कोफिशिएंट हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस के साथ 2gx और बाकी का 0, ये भी 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, g बराबर आ जाएगा -1/2 के बराबर। बोलो -1/2 आ गया। अब ये सवाल जब 1/2 आ गया है तो अब इस c की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि जो सर्किल होगा अंदर वाला, इसका भी सेंटर, और इसको तो टच कर ही करे, इसको टच तो करे ही करे, परंतु ये कहता है कि बिंदु उतने 0,1 से भी होके जाए। तो इसका भी सेंटर 0 को इतना ये होके जाए। तो इसकी ये रेडियस ये और टच ऐसे करता हुआ जाए ऐसे, और इनके कहीं काटता हुआ जाके। ठीक है, तो अब यहाँ से जब टच करेगा जाके तो बात समझिए, तो इसके जो पहले वाले का इसकी जो डायमीटर हो गया जाके उसके रेडियस के बराबर होगा। किसके, इसकी रेडियस 3 कितनी है, यहाँ से 3 निकलेगी जाके, r² 3 r आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी आ जाएगी जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना f² प्लस के साथ g² माइनस का c। इसको हल कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना 9/4 बराबर g² प्लस के साथ f²। c का मान तो 0 है ही। तो अब यहाँ पे f² भी हमारा कितना है निकालना है। तो g का कितना मान आया था 1/4 हो जाएगा, 2 आया था 1/2, तो ये आ जाएगा कितना प्लस के साथ f² बराबर आ जाएगा कितना 9/4 और माइनस के 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो f² बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, तो आ जाएगा कितना 8/4, यहाँ से ये 2 खत्म, तो ये आ जाएगा f बराबर आ जाएगा √2। तो कितना आ जाएगा √2। तो हमारा जो सेंटर हो जाएगा आ जाएगा 1/2 और 1/2 माइनस था 1/2 पॉजिटिव हो जाए √2, तो या माइनस के √2 या पॉजिटिव √2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल जाएगा वो देख लीजिए। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल में क्या आ रहा है 87 का nth डेरिवेटिव। ठीक है, किसका आ जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं x इक्वल टू रख देंगे क्या हम tan थीटा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, ये क्योंकि 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो बचेगा 2 थीटा और 2 इंटू tan इनवर्स ये आ जाएगा x। अब tan इनवर्स का पहली बार डिफ्रेंशिएशन यानी y1 बराबर निकालेंगे जाके, तो 2 आ जाएगा 2 tan इनवर्स और 2 tan 1/x², ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2/x² आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा जाके -1 पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, और फैक्टोरियल 1 यानी कि हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो n का मान हम कितना रख देते 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा sin² थीटा, और इसके बाद ये हो जाएगा कितना 2 कितना हो जाएगा 2 sin 2 थीटा हो जाएगा। और sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला हमारा कितना होता है, यही होता है। देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये हमारा होता है। ठीक है ना, तो ये sin 2 थीटा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप दिमाग लगाइए कर लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है और ये हो जाएगा जाके कितना cos 2 थीटा ने sin 2 थीटा sin 2 थीटा। ठीक, sin 2 थीटा π/90 माइनस कर लेंगे जाके। ठीक, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के साथ 2 और π/, करके साथ। ठीक है, π/2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाए, इसका करना है। तो जब इसका करेंगे जाके तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है कि इनमें से कथन कौन सा सत्य है। एवरी ग्रुप, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इज अ प्राइम ऑर्डर ऑफ साइक्लिक। जो पहली ग्रुप है ये कहता है कि भाई जो ग्रुप है उसका जो प्राइम ऑर्डर क्या होता है साइक्लिक ग्रुप होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये कैसा गलत है। ठीक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन, ये भी हमारा कैसा है गलत है। और एवरी अबेलियन ग्रुप साइक्लिक, दिस इज राइट, कैसा है ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही है। और कहता है कि एवरी ग्रुप इज कंपोजिट प्रोसेस ऑफ द प्रॉपर सब ग्रुप, ये भी गलत है। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है
कि कहता है कि द वैल्यू ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू को क्या करते हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे जाके, और डिफ्रेंशिएशन निकालने के बराबर 0 रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं इसका, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा नीचे 1 प्लस के साथ एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और ऊपर हो जाएगा जब 1 प्लस के साथ एक्स टेन एक्स इंटू 1 का 1, ठीक है। माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा, -7 एक्स इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस के साथ ये आ जाएगा 10 एक्स, ठीक। कितना आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेना और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आया, यानी कि नीचे वाला टर्म लिखने की ज़रूरत अब इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऊपर बचेगा जाके हमारे साथ 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये हल कर लेना, ठीक इतना। और ये क्योंकि ऑलरेडी 0 के बराबर होता ही है, ठीक है। और जब 0 के बराबर हो जाएगा जाके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर को 1 कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आएंगे जाके, तो जो वैल्यू है तो वो हमें क्या मिल जाएगी जाके, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इक्वल टू आ जाएगा कितना 0। तो कॉस स्क्वायर से 0 चला जा। अब हम क्या करेंगे, इनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स प्लस के एक्स और कॉस एक्स माइनस 7 एक्स, दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे एक बार कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जाके और एक बार क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, प्लस से माइनस क्या कह रहा है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव से जो कह रहा है पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा जाके तो वैल्यू कैसे करेगा जाके, मैक्सिमम कैसे करेगा जाके, मैक्सिमम वैल्यू करेगा जाके एक्स से बराबर कॉस एक्स, ठीक ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द स्केलर p देन द वेक्टर ऑफ दिस आर द कोप्लेनर, ठीक है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 माइनस के 1 के 1 2 और माइनस के 3 और ये हो जाएगा 3p और 5। इसको हल कर लेंगे जाके, तो हल कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी जाके हमारे साथ -4, कितनी आ जाएगी -4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।